नमस्कार छात्रों, सुप्रभात। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आप लोग खुश होंगे। और जैसा कि हम लोग कल 3 टाइप क्लियर कर चुके थे, आज चौथा टाइप है करणी के गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। जैसे कि मान लीजिए कल हमने जो भी अंतर योग अंतर वाला समाप्त किया था, और आज जो है जैसे गुणा हो जाए 5√7 गुणे 3 का मान ज्ञात करें। अब देखिए, कभी भी सजातीय में गुणा होता है तो ये सजातीय है। सजातीय मतलब कि अपने जात में। जैसे देखो, इसके भी करनी में कुछ नहीं है, इसके भी नहीं, इसके भी नहीं। तो यदि करनी में कुछ नहीं है, उसके करनी में 2 होता है। देखो 7 5 35, 35 3 105, क्या होगा भैया? √105। ठीक है। अगर एग्जाम्पल में एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए √4 गुणे ये √4 √6 √7 का। अब चलिए इसका भी गुणा करके देख लीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, 7 छक्के 42, 42 चौके 128। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब ऐसे प्रश्न अगर आ जाते हैं, मान लीजिए सपोर्टेड, बहुत प्रश्न ऐसे हैं जो आप लोग को सरल से सरल और कठिन से कठिन बताया जाएगा। ठीक है, हाँ जी। देखिए, हड़बड़ाना नहीं है, एकदम परीक्षा में एकदम आने वाला क्वेश्चन हम बताएंगे। जैसे मान लीजिए ऐसे आ जाए 3√2, 3√5, 3√7। अब देखिए ये क्या करेंगे, 7 5, देखिए सबका करणी में 1 है। अगर करणी में 1 है तो सजातीय है, और जो विजातीय किसे कहते हैं, मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं होता है, यहाँ 5 होता है, यहाँ 7 होता है, तो विजातीय होता है। सजातीय और विजातीय, सजातीय और विजातीय, सजातीय और विजातीय। सजातीय माने जात में, विजातीय माने बिना जात की। ठीक है, गुड। अब देखो भैया, 7 5 35, 35 दूनी 77। ये देखो, ये कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना है। तो चलिए इसको मिटा के आगे बढ़ेंगे। देखिए, जैसे इसमें भाग भी आ जाता है कभी कभी, मान लीजिए वो भी भाग भी सजातीय ही होगा। देखिए जैसे मान लीजिए 3√28 भागे 3√4। बहुत सिंपल सा बता रहे हैं, पेशी कंसेप्ट से क्लियर कर रहे हैं। तो इसमें देखिए भाग दे देंगे ऐसे, तो 7 28 क्या हो जाएगा भैया? कोई दिक्कत है? बोलिए, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। अब कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब एक लड़का कहा कि सर कैसे ये आ जाएगा 7 28? हाँ, तो 7 28 होगा तो, लेकिन रूट है ना, तो इसलिए √7 लग जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? एक लड़का कहा सर √35 भागे, ये 3 रहेगा, ये 3 रहेगा, क्योंकि 7 28 कटा है, ये 7 कटा है, ये तो है, ये है। मान लीजिए ऐसे आ जाए, तो ई जानते हैं, ऐसे कर देंगे 35/5। तो इस 7 5 35, लेकिन रूटवा तो है ये ना, है √7 होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ रहता 5 के पावर 25 भागे 5 के पावर 5। तो ये अगर भाग देंगे, देखिए जी, यही कंसेप्ट आप लोग को क्लियर करना है। तो देखिए 50 25 तब 5 कट गया, लेकिन ये जो रूट है, ये 5 तो बचा ही तो है। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, एकदम बताते चलिए। कोई भी डाउट होगा क्लियर करते हुए चला जाएगा। जैसे अभी ये एसएससी 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैं रिपीट करने जा रहा हूं। ठीक, इसको मिटाते हैं इसी में। देखिए इसी में है, जैसे √24
प्लस रूट 216 बटा में देखिए 24 प्लस रूट 216 बटा में 96 वाट। अब बड़ा समस्या आ गया, बच्चे कहेंगे कैसे इसको, अब इसको कैसे जोड़ेंगे सर, इसको कैसे जोड़ेंगे, तो बड़ा समस्या तो आएगा ही। तो देखिए कुछ नहीं करना है, देखिए इसको 24 को खंड कर दीजिए, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 तरीके ये 216 का कर दीजिए, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8। अब देखिए ये कटेगा कैसे, ये 216 का खंड कर दीजिए, नहीं आ रहा है तो 108, ये 2 आया 54 हुआ, 2 से 27 हुआ, ये तितरी के 9, 9 तिरी 27। अब देखिए इसको खंड करेंगे क्या होगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 और तिरी के 24, 24 नहीं 72, 72 तीन 216। अब देखिए यहाँ कॉमन तो 2 निकल गया, 2 रूट 6 हो गया, यहाँ देखिए 1 और 1, ये देखिए 2 3 6 रूट 6। देखिए ये सजातीय है ना, ये क्या है, अब ये 2 हो गया, आइए देखिए 2 रूट 6 हो गया, आइए 6 रूट 6 हो गया, बटा में 96 है, 96 को भी हल कर सकते हैं, 96 को हल करेंगे तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, 32 तीन 96। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए ये 2 रूट आई 6 2 का हो गया, 8 रूट 6 हो गया। आइए देखिए क्या हो गया, 2 2 4 कॉमन निकल गया, 4 रूट 6। तो ये 2 बार में कट गया भैया, कोई दिक्कत है बोलिए, 2 बार में ताली बजाइए, 2 बार में कटा, ये 2 बार में कट गया, 4 दूनी के 8, आई रूट 6 से रूट 6 कट गया, आंसर का आ गया 2 आ गया। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, देखिए आगे भी क्वेश्चन हम आप लोग को बताएंगे, आगे भी क्वेश्चन बताएंगे। क्लियर हुआ? चलिए अभी एक क्वेश्चन एसएससी 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। एक लड़का कहा सर बढ़िया से फिर से एक बार समझा दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, फिर से समझ लीजिए अच्छे से, इसी क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर से समझ लीजिए। इसको 24 को खंड कर लीजिए, देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 12, 12 दूनी के 24, अरे 4 4 दूनी 8, 8 त्रिक के 24। अब देखिए चाहे देखिए ऐसे कर लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए, 6 चौक के 24 भी कर सकते थे। अब देखिए ये 216, यही डायरेक्ट 216 है, 216 का देखिए 6 6 के 36, 36 छक्का 216, कोई दिक्कत, 36 36 छक्का 216, ठीक है। ये 96 है, हमको पता है कि 6 6 6 के 36। अब देखिए ये क्या हो गया, 6 से 16, 6 चौक के 16। अब देखो ये डायरेक्ट 2 को निकल गया, 2 रूट 6 हो गया, ये देखो ये 6 निकल गया, 6 रूट 6 हो गया, ये देखो 4 निकल गया, 6 हो गया। अब ये दोनों जोड़ोगे तो 6 दूनी 8 रूट 6 होता है, गुणा नहीं है भाई, ये 4 रूट 6 है, रूट 6 से रूट 6 कट गया, 4 दूनी के 8 हो गया। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, मैं रिपीट इसीलिए कर दिया हूँ, क्वेश्चन है भाई 10+2 में आया हुआ है, हो सकता है पेपर में आ जाए। चलिए एक क्वेश्चन और कर लीजिए, ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ये आपके एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं देखिए जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसी को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी अभी आया हुआ, हाल में जो परीक्षा हुआ है पिछले बार उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए 625 बटा में 11 गुने, अब यहाँ गुणा इसलिए दे दिया है 14 बटा में रूट 25। एक क्वेश्चन आए हुए हैं आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ रहे हैं, 11 बटा में 196। ये एसएससी जीडी में आया हुआ पेपर में पिछले बार आया है, ठीक है। अब देखिए हमने नेट से सर्च करके निकाल के आप लोगों को दे रहा हूं। ये 625 है, 625 का वर्गमूल क्या होगा। अब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि 625 का वर्गमूल क्या होगा। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें देखिए पहला स्टेप देखिए 11 से 11 कटा दीजिए। अब देखिए 625, ये जो है रूट 25 जो दिया है इसको भरमाने के लिए आप लोग को दिया है। देखिए 625, अब 25 का वर्गमूल क्या होता है 25। अब देखिए गुने 14 बटा में रूट 25।
अब देखिए 1/96 का वर्गमूल 14, 14 से 14 कट गया, 25 से 25 कट गया, √25 बचा, बराबर √25 आंसर आपका आ गया। देखिए समझते चलिए, ठीक है। इसको मिटा दें। अब चलिए इसको मिटा देते हैं। अब चलिए इसको मिटाने के बाद देखिए एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए सारे क्वेश्चन आए हुए हम दे रहे हैं क्योंकि देखिए ये ऑनलाइन पेपर हुआ था, उसमें सारे घातांककरणी के जितने भी क्वेश्चन हैं हमने नेट से निकाल के आप लोग को दे रहे हैं सर्च करके कि भाई कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, पेपर में कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, आप लोग को मेहनत रंग लाएगी, ठीक है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन है √72 माइनस √18 भागा √12 के बराबर है। अब देखिए ये माइनस है, देखिए इसको हम लोग को माइनस है, इसमें बहुत दिमाग से करना पड़ेगा। देखिए हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सॉल्व करने की तरीका समझिए। अब √72 2 6 दूनी के 12, 12 छके 72 माइनस ये देखिए 2 3 6 6 3 18। अब बहुत इम्पोर्टेंट से देखिए इसको 12 कर लीजिए, ये देखिए 2 3 2 दूनी के 4 4 3, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए समझिए, अब देखिए ये देखिए 6 कॉमन निकल गया, 6√2, ये 3√2 निकल गया। अब यहाँ देखिए ये क्या निकल गया 2√3, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ समझना ये है कि ये 6 में से 3 गया, क्या बचा, देखिए 2 दूनी के 4 4 3 12 हुआ है, देख समझते चलिएगा, 2 कॉमन निकल गया। अब यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ जो है 6 में से 3 गया, 3√2 और 2√3। अब हमको भागा तो ये बचा, अब करेंगे क्या, अब देखिए अब हम लोग करेंगे क्या, तो कटेगा। अब देखिए कैसे कटेगा, ये देखिए 3 गुणा √2 हो गया, आई 2 गुणा रूट, इससे ये कटेगा तो ये √3 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। आई इससे जब कटेगा ये तो √2 हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा √3 बटा में रूट। ये क्लियर हुआ, ये आपका आंसर होगा। चलिए इसको लिख लीजिए। बहुत बच्चे इसको गलती करके आ जाते हैं, √3 बटा में 2 कर देते हैं, गलत हो जाएगा। चाहे इसको ऐसे भी ऑप्शन में रहेगा तो आप लोग परेशान मत रहिएगा कि 3 बटा में √2, यहां कोई भी मिस्टेक करेंगे तो आप मिस्टेक में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन अभी आया हुआ है, इसको भी पिछले साल आया है, इसको भी हम करा देते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन पिछले साल भी आया था और इस साल भी आने की संभावना पूरी है, √32 वाला। हाँ, √32 बटा में √32 प्लस √48। ये क्वेश्चन आप कर भी सकते हैं, ये क्वेश्चन बताने के तरीका से आप लोग कर भी सकते हैं, √8 प्लस √12। तो इसको देखिए हल भी कर सकते हैं, आप लोग कर भी सकते हैं। देखिए √32 तो 32 क्या है, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32। 48 क्या है, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 24, 24 दूनी 48। 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, ठीक है। अब देखिए ये 8
खंड इसका भी कर दीजिए, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8। ये 12 का भी खंड कर दीजिए, 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12। आराम से ये देखिए ये निकल गया 2 गुणे 2 रूट 2 प्लस, अब देखिए ये 4 रूट 3। अब ये देखिए अब क्या हो जाएगा, ये देखिए ये 2 निकल गया, 2 रूट 2। अब देखिए ये क्या निकाल देंगे, 2 रूट 3। अब देखिए 4 रूट 2 प्लस 4 रूट 3 बटा में ये देखिए 2 दूनी। अब इसको अगर जोड़ेंगे भी तो देखिए जोड़ भी देंगे और नहीं जोड़ेंगे तो कोई बात नहीं, 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 3। अब देखिए कहने का मतलब इसके बाद क्या करेंगे, आप लोग हल कर लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, अब तो हल कर लेंगे, कोई दिक्कत है, अब तो तोड़ दिया हूँ ना सब, तो चलिए इसको कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देखिए, अब आप लोग को क्वेश्चन जो है सजुग्मी से बनता है। सजुग्मी से बनने का मतलब होता है सजुग्मी, जुग्मी, जुग्मी, जुग और मी। जब जुग्मी आ जाए तो आप लोग देखिए शादी विवाह में जोड़ा खोजने जाते हैं ना, तो वैसे ही सजुग्मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सजुग्मी। अब सजुग्मी होने का मतलब ये नहीं होता है सजुग्मी, सजुग्मी, सजुग्मी जुगल जोड़ा, सजुग्मी। अब देखिए कहने का मतलब है कि इसको मिटा देते हैं बाबू। देखो अब हम लोग चलेंगे अगला टाइप सजुग्मी। चलिए सजुग्मी का मतलब होता है जोड़ा। तुम लोग भी जोड़ा हो गए होंगे, अभी कितने लोग जोड़ा हो गए होंगे, कितने लोग नहीं हुए होंगे। जैसे हम अभी नहीं हुए हैं और तुम लोग हो गए हो, नहीं ना, ठीक है, तुम लोग भी मत होना। जब तक कुछ करोगे नहीं तब तक कुछ करना, आगे बढ़ना नहीं, ठीक है। अब देखो जोड़ा जैसे तुम लोग जोड़ा जैसे बनाते हो, सभी को जोड़ा बनते हो ना, तो सयुग्मी पर आधारित प्रश्न। देखिए आगे टाइप है आपका सयुग्मी पर आधारित प्रश्न, सयुग्मी पर आधारित प्रश्न, प्रश्न। सयुग्मी पर आधारित प्रश्न। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन बोर्ड पर आएगा, जैसे मान लीजिए 3 2 प्लस रूट 3 का मान ज्ञात करें। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये हो गया। अब देखिए इसको होने का मतलब होता है कि 3 बटा में 2 प्लस रूट 3। अब ये क्या होगा, परमेकरणीय होगा। क्या होगा भैया, परमेकरणी। परमेकरणी का मतलब क्या होता है, परमे, परमे करणी, परमे करणी। पर में, पर मने, पर मने, पर मने दूसरे मने ऊपर, अमे में मने नीचे, पर में करणी। पर में करणी का मतलब होता है पर मने ऊपर, में मने नीचे, मैं मने मैं। तो देखिए पर में करणी का मतलब समझ गए। तो अब देखिए 3 2 प्लस रूट 3। अब देखिए ऊपर ये नीचे वाला में मने नीचे ऊपर जाएगा, तो जब जाएगा तो एक कहा गाना है, इस पर एक कहावत है कि जाऊंगा लेकिन तुमको बर्बाद करके जाऊंगा। कोई भी करता है तो कहता है ना कि हम तो छोड़ब सनम तो होके, लेकिन बर्बाद करके छोड़ब। तो बहुत लोग ऐसे हैं। तो देखिए सबसे पहले चीज़ मैं हंस रहा हूँ इसलिए कि लोग हैं अपने, जानते हैं अपने दुख से लोग परेशान नहीं हैं, दूसरे की खुशी देखकर लोग परेशान हैं आज की दुनिया में। तो उसी प्रकार परमेकरणीय जो है अपना दुख से बेचारा परेशान नहीं है। प्लस बात हो, जब प्लस रही तो माइनस है, माइनस रही तो प्लस। जानते हो आदमी देखते हैं कि क्या इसका कैसे नुकसान कर देता। देखिए 2 प्लस, अब देखिए प्लस है तो क्या हो गया माइनस रूट 3। अब ऊपर नीचे यही होगा रूट 3। अब हम लोग देखो बाबू एगो सूत्र हमने आप लोग को बचपन से
मैं बचपन से पढ़ाते आया हूँ एक सूत्र नहीं आता है तो कोई बात नहीं, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको देख लीजिए। अब देखिए इस 3 आइए देखो गुणा में चला गया, 3 2 माइनस रूट 3। आइए देखो इस सूत्र पर बैठ गया ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर मतलब ये 2 का स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया रूट 3 का स्क्वायर। अब देखिए अब 3 दूनी के 6, ये देखो गुणा कर देंगे 3 दूनी के 6। अब देखो ये 3 रूट 3, चाहे ना करब तो कोई बात नहीं है, अगर कर दिल तो अच्छे बा, ना करब तबो अच्छा बा, करब तबो अच्छा बा, ना करब तबो अच्छा बा, करब तबो अच्छा बा, ना करब तबो अच्छे बा। देखा बाबू ना करब, एगो लड़का कहलस कि ना करब गुरुजी, तो देखा बाबू ना करब तो कोनो बात नहीं है। ये 2 के स्क्वायर का हो जाए 4 और रूट 3 के स्क्वायर का हो जाए 3। अब देखा बाबू गुणा करब तो कर लो आ ना करब तब कोई बात नहीं है, करिए लो, जब तार मन बात तो करिए लो, तो यहाँ दुखी न रह जा बाबू। तो देखा 3 दूनी के 6 और 3 रूट 3 बटा में 1, तो ई का हो गई बाबू आंसर। कोई दिक्कत बा तो लिख ले करा के, एगो दूगो क्वेश्चन 4 गो 5 गो 6 गो 10 गो क्वेश्चन कराई, टेंशन मत लो, इतना क्वेश्चन कराई कि सिलेक्शन के पास रहो, सिलेक्शन तार हो के रही। जे हमार वीडियो देखी ओकर सिलेक्शन निश्चित बाकी हुई, टेंशन मत लो। हाँ देखा बाबू हो गया, चलिए मिटा देते हैं इसको। आज पूरा घटांकरणी खत्म कर देंगे बाबू, चाहे वो 40 मिनट की वीडियो हो या 35 मिनट का या 1 घंटा का, लेकिन आज जो है पूरा खत्म होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन अभी आ गया स्क्रीन बोर्ड पर आप लोग का देख लीजिए, और रूट 3 माइनस रूट 1। अब देखिए एक लड़का कहा सर 1 लिखने का मतलब ही क्या है, रूट 1 लिखिए चाहे 1 लिखिए। बाबू फंसाने के लिए ऐसा कर सकता है, रूट 3 प्लस रूट 1। एक लड़का कहा कि सर ऐसे भी तो कर सकता है, हम कहें हाँ कर सकते, क्यों नहीं करेगा, करने वाले को छोड़ा है क्या कि करेगा नहीं। तो चलो ऐसे कर दिया है तो परेशान होने की कोई बात नहीं, रूट 3 माइनस 1 भी कर सकते हो और रूट 3 प्लस 1 भी कर सकते हो। यहाँ रूट भी लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लगाएगा कोई बात नहीं, लगाओगे तभी अच्छा, नहीं लगाओगे तभी अच्छा। जलम सुगंधम पिबती, अगर मन करे तो लगाओ, जल का सुगंध लो और नहीं तो मत लो। एक क्वेश्चन आया था अभी पिछले पेपर में कि पानी कैसा है, तो स्वादहीन, गंधहीन, नमकहीन सब है, ठीक है। तो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। हाँ ठंडा तो है। देखिए अब ये देखिए, तो क्या करल जी, परमेकरणी। परमेकरणी का मतलब होता है कि ये देखो ये कहता है कि जाएंगे सनम लेकिन तो के डुबाइए के जाइब, जाइब सनम लेकिन डुबाइए के जाइब। देखिए तो ई प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, रूट 3 माइनस 1। आई देखा नीचे वो तो वह चीजवा हुई ना, काहे परमेकरणी मैंने कट जी तो एक बची, इस सजावे खातिर हल करे खातिर परमेकरणी कइल जाला, ठीक बा। चल तो हमनी के एकर एकर कैले ही जाते, एगो सूत्र होला बाबू जाने लो कि a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो जना के हम लिखवावत गई नहीं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab माइनस 2ab होला, ठीक बा। अब देखा एक के हमनी के सजा दिहल जाई। शादी ब्याह में कैसे गरी समय चलता, शादी ब्याह के खूब लगन चलता धक्का धक। हमरो कई दोस्तन के शादी बा, ब्याह बा, हो गई, केतन के होखे वाला बा, बड़ा लगन चटकाइल बा। तो जना के कई जना के शादियों ब्याह लागल होई आ कई जना के हो भी गई होई आ कितना जना के दोस्त साथी के होई। तो भाई शादी ब्याह भी करे के तोहन जना के नहीं खे, ठीक बा। जैसे हमनी के नहीं जा करत वैसे तोहनियो जना नहीं करे के, एक अच्छा अधिकारी पदाधिकारी बन के तोहन यहाँ शादी विवाह करी जा, ठीक बा। चला ये दोनों के होल स्क्वायर कर जी, रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब देखा बाबू ई तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर वहाँ पर बैठ जाई। अब देखा ए स्क्वायर देखा एक √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। अब देखा एक सूत्र पर ए माइनस बी के सूत्र पर खोल सकेला, ना खोलबा मत खोला, खोल देबा तो अच्छे बा। तो √3 का स्क्वायर आ +1 का स्क्वायर आ -2 आ √3 गुणा 1। अब देखिए ये 3 - 1 हो गया। ये देखिए 3 + 1 -2 √3। 3 में से 1 गया, क्या बचा 2। 3 1 क्या हो गया 4, 4 - 2 √3 बटा में 2। अब देखो यहू आंसर लिख सकेला, लेकिन कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन हो गया, 2 - √3 बटा में 2। ये देखा कट गई तो आंसर का आ गया 2 - √3। कोई दिक्कत बा? आराम से बनाइए, मस्त बनाइए, खुश हो के बनाइए, ठीक है। मेहनत जब लाएगा रंग, मेहनत तो रंग लाता ही है ना। आराम से बनाएंगे जितने मज़ा आएगा, बनाने में उतना ही मज़ा आता है बाबू। देखिए चलिए, हाँ हाँ क्वेश्चन मस्त मस्त आएंगे, परेशान न रहिए। मेहनत जितना आप रंग लाएगा, मेहनत जितना करेंगे उतने सफलता मिलेगा भाई। हाँ जी जी, चलिए गोविंद जी, हाँ चलिए चलिए बाबू, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब हो गया बाबू, आप लोग मेहनत करिए, यूट्यूब पर इतना मेहनत कर दीजिए कि हमारा यूट्यूब ये, हाँ चलिए चलिए ठीक 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 चलिए। अब आइए हम लोग आते हैं, हाँ a + b के होल स्क्वायर। अब आगे देखिए a + b का होल स्क्वायर एवं a - b के होल स्क्वायर पर आधारित प्रश्न। ठीक है। अब देखिए इसको देख लीजिए। अब क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन देखिए। अभी तो हम इजी इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, भारी भी क्वेश्चन आएंगे। देखिए अब देखिए, जैसे क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है उसी को रिपीट करते हैं। देखिए मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, देखिए परीक्षा में हम लोग इतना मेहनत करेंगे। अभी देखिए आप लोग को थोड़ा सा हम लोग रिपीट कर रहे हैं, फिर परीक्षा जैसे नज़दीक आएगा, क्वेश्चन पेपर, पैटर्न पेपर, मार्क पेपर पर पेपर जैसे पूरा सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक है। अब देखिए, हाँ ठीक है। अब देखिए ये, अब देखिए ये चीज़ें हो गया क्लियर। अब ये देखिए a + b का होल स्क्वायर पर कैसे तोड़ेंगे भैया। अब यहाँ से दिमाग सेट करें कि ये क्या है, 3 दूनी 5 है, तो √3 का स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ जो है 5 का खंड कर लेंगे, तो 5 का खंड 3 दूनी 5 हो गया, क्योंकि यहाँ देखना गुणा में 3 दूनी के 6 आ रहा है ना, 2ab। अब देखिए यहाँ ये भी देखना है कि दोनों का खंड 6 आना चाहिए। यहाँ जोड़ने पर वो संख्या है, लेकिन खंड करने पर क्या है, वो संख्या है। ठीक है, तो देखिए 2 √ अब देखिए ये √3 का स्क्वायर, अब देखिए 3 हो जाएगा, ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2ab, 2a √3 और √2। अब देखिए ये क्या किसके सूत्र पर गया, अब देखिए ये क्या हो गया, √3 + √2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर का रूट का मतलब स्क्वायर हट गया, √3 + 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए, जल्दी इसको लिख लीजिए। हाँ आज खत्म हो जाएगा। चलिए हो गया। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखिए। अब देखिए माइनस वाला भी बता देंगे, अभी प्लस वाला एक और ले लीजिए जैसे आया हुआ पेपर में। 12 + √140, हाँ जी एक क्वेश्चन आया हुआ है।
अब देखिए, अब ये क्या करेंगे भैया, 2 दूनी, अब देखिए ऐसा करना है इसको, ये 12 है, इसको पहले खंड कर लीजिए, 140 को पहले खंड कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो देखिए 2 तो कॉमन निकलेगा, 2 दूनी के 4। अब 140 को अगर खंड करेंगे तो देखिए यहाँ 70, 35, 7 5 35, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, 7 5 35। अब तो क्लियर हो गया ना, अब तो स्क्रीन बोर्ड गिरा देंगे, अब तो क्लियर हो गया आप लोग को। अब क्लियर हो गया कि नहीं कि 7 5 12 होता है, 12 ही होगा। देखिए तो ई देखिए, ई है 7 प्लस 5 कर दीजिए, आई 2ab, तो 2ab 7 गुणे 5 है, कोई दिक्कत है नहीं है। चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, अब सजाइए के कर लीजिए ना, सुंदर लगने से का मतलब, का बरसा जब कृषि सुखानी, का मेहनत कर बजा जब SSCGD निकल जाता, इसलिए मेहनत करना पड़ेगा। देखिए अब चलिए, तो √7 का स्क्वायर कर लेंगे। अब तो हम पकड़ लेंगे, आप लोग को समझाने के लिए ना हम लोग कर रहे हैं जी। अब तो आप लोग पकड़ ही लेंगे, 2ab सजा दिए। तो अब देखो इसको पकड़ के आंसर लिख दीजिए। अब जो लड़का डायरेक्ट जानता है तो 7√5 आंसर ही लिख देगा। तो √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर। अब रूट हट गया तो स्क्वायर हट गया, रूट हट गया तो स्क्वायर हट गया। कोई दिक्कत है? चलिए कर लीजिए जल्दी से। हाँ, एक माइनस वाला करा दे रहे हैं। चलिए इसको मिटा दें। हाँ देखिए, अब देखिए 8 माइनस √60। अब देखिए यहां समझते चलिए, समझिए। अब देखिए, अब एग्जाम्पल में, अब इसको नहीं समझ में आ रहा है। मान लीजिए अगर यहाँ 8 6 करें कि 5 करें कि 3 करें कि 2 करें कि 1 करें, तो इस 60 को पहले खंड कर लीजिए। ये 15 हो गया, 3 5। अब 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 5। अब देखिए ये 8 हो गया। अब ये देखो ये कॉमन क्या निकल गया, 2। अब देखिए ये 3 5 3 और गुणा √5, ऐसे कर सकते हैं। तो अब 3 5 क्लियर हो गया कि नहीं बाबू? देखिए यदि आप लोग को 3 5 क्लियर हो गया तो यहीं से डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे कि √3 - 5। एगो बात जान जाओ बाबू, कभी भी, अब देखो √3 - 5 डायरेक्ट यहां से लिख सकते थे। कोई दिक्कत हो तो बता दो, डायरेक्ट लिख सकते हो भैया। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एगो बात और जान जाओ, एगो लड़का गलती कह दिया इसको, तो गलती ये है, कभी भी बड़का में से छोटका के घटाओगे कि छोटका में से बड़का के घटाओगे? बोलो तो छोटका में से ना बड़का में से ना, तो √5 - 3 होगा। कभी मिस्टेक मत करना, हम तुम लोग को समझने के लिए कहे कि क्या कर रहे हो, बड़का में से छोटका को घटाना है, ठीक है? कभी भी बड़े में से छोटे को घटाना है, ठीक है? √5 √3, कोई दिक्कत है? एक क्वेश्चन और करेंगे। हाँ हाँ जी, कैसे ही हो गया, फिर से समझ लो, समझिए लो। अब देखो भैया ये 8 है तो ये 5 हो गया, +3 हो गया, तभी तो 8 होगा, -2 √3 गुणे 5 है। अब देखो ये क्या हो गया, √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस, अब देखो ये क्या 2ab है, √3ab सजा दिए हैं। अब देखो भैया, अब देखो इसको दोनों को पकड़ लिए। अब देखो ये माइनस के चलते √5 - √3 हो जाएगा, होल स्क्वायर हट गया, √5 - √3 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इसको मिटा दें। चलिए अब हम लोग सीधे चलेंगे इसी में एक क्वेश्चन और। हाँ जी, अंतिम क्वेश्चन चल रहा है। हाँ देखिए एक क्वेश्चन और, जैसे कि √10 - 84।
अब देखिए, अब हमको नहीं आ रहा है समझ में, अगर यदि कुछ भी समझ में नहीं आता है तो ये 84 का खंड कर देंगे। 2 कॉमन होना चाहिए, ये जानते ही हैं कि 2 कॉमन होना चाहिए। अब देखिए ये 42 हो गया, 2 से ले चलो 21 होगा, फिर 3 से ले चलो 7 होगा। अब ऐसा खंड करना है, ये देखो कॉमन निकल गया। अब देखो, अब तो हम पकड़िए लिए कि 2 माइनस 2 और 70 के 21 तक 7 इंटू √3 होगा। 7 3 पकड़ लिए। अब माइनस की बात है, बड़का में से छोटका को घटा देंगे, यहीं से आंसर 7√3 कर देंगे। कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ दिक्कत हो तो बता दो। चलिए अब एगो टाइप और बचा है, ठीक है। हाँ एक टाइप और बचा है, इस वीडियो में समाप्त हो जाएगा। करणी के तुलना पर आधारित प्रश्न, तुलना पर आधारित प्रश्न। करणी के तुलना पर आधारित प्रश्न। चलिए देखिए बाबू, अब हम लोग इसमें क्वेश्चन देखिए लिख दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन अभी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, जैसे मान लो 3√2। अब 3√2 हो गया, इसके बाद दे दिया है, इसके बाद दे दिया आपका √3, अब उसके बाद दे दिया है 3√4 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? बड़ी संख्या कौन है? बड़ी संख्या कौन है? ये देखिए तुलना दे दिया कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। इसका 3 है, इसके अंदर में कुछ नहीं है, 2 है, इसके अंदर 3 है, 2 3 3 का एलसीएम क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक, अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसमें गुणा करा देंगे। देखो अब बनाते चलो। अब देखो इसको क्या करेंगे कि 3 दूनी के क्या हो जाएगा, 6, 3 दूनी के 6, तो इस पर स्क्वायर चढ़ा दो। जौन संख्या रहेगा जितना से गुणा होगा उसको इस पर घात बना देंगे। तो देखिए क्या हो गया, 3 और 2 दूनी के। अब देखिए अभी क्या हो जाएगा, ये 3 ना रह जाएगा, ये 3 ना रह जाएगा बाबू, ये 6 हो गया। ये क्या हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ देखो ये √3 है ना, अब देखो यहाँ 6 बनाएंगे, क्या बनेगा जी, 6 के पहाड़ा 2 3 6 होगा ना, तो 3 का क्यूब हो जाएगा। 3 का क्यूब का मतलब कि 6 का 27 हो गया बाबू। ठीक है, अब ये देखिए क्या होगा, 3 का 4 है ना, तो 6 का बार में होगा, 2 बार में होगा, तो 6 का 2 चौके 16 हो गया। कोई दिक्कत है? अब इसमें कह रहा है, इसमें देखो बाबू कह क्या रहा है कि सबसे बड़का कौन हो रहा है, सबसे बड़ा कौन लग रहा है, सबसे बड़ा कौन लग रहा है भाई, सबसे बड़ा 27 लग रहा है ना, 27 लग रहा है सबसे बड़ा का। तो सबसे बड़ा का क्या है, √3, 27 बड़ा है तो क्या हो गया, √3। कोई दिक्कत है बोलिए? अगर सबसे छोटका पूछ देता तो छोटका 4 लग रहा है, इसलिए ये हो जाता। कोई दिक्कत है आए? तो इसमें नोट लिख लीजिए, इसका नोट लिख लीजिए और आप लोग पेपर में करके आएंगे। लिखे नोट, सर्वप्रथम सभी करणियों के समान घात वाली करणी में बदलते हैं, समान घात वाले करणी में बदलते हैं। इसके लिए करणी की घातों का लघुत्तम, इसके लिए करणी के घातों का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। लघुत्तम समापवर्तक को ही सभी करणियों की घात लिखते हैं। घात के आधार पर अंदर की संख्या को बदलते हैं, घात के आधार पर अंदर की संख्या को बदलते हैं। जब सब करणियों की घात समान हो जाती है, सब करणियों की घात समान हो जाती है, तब यह देखते हैं कि किस करणी के अंदर की संख्या सबसे बड़ी है और किसके अंदर
सबसे छोटी है, अगर बड़ी है तो बड़ी घात करेंगे और छोटी है तो छोटी रखेंगे। ठीक है, तो बाबू देखिए हमारा आज टाइप समाप्त होता है। आप लोग घातांक एवं करणी में मेहनत करें, क्वेश्चन को अच्छे से अच्छे बनाएं। और देखिए हम यूपी पुलिस स्पेशल और एसएससी जीडी दे रहे हैं। इस देखिए एसएससी 10+2 की तैयारी भी कराई जाएगी, सीजीएल की भी तैयारी कराएगी। मेहनत करने वाले, लग्न और सफलता में दूरियां नहीं है, लग्न और सफलता में दूरियां नहीं है। कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ, आप लोग कदम बढ़ाइए और आगे आप लोग की सफलता मिलेगी। देखिए हमने एक गाना गाया था पुराने वीडियो में, उस वीडियो को फिर से एक बार आप लोग देखिए। कहने का मतलब है, उसको मैं फिर से आप लोग को याद दिलाता हूं कि वर्दी का जुनून मेरे में है, वर्दी का जुनून मेरे में है, मेरे में है, सर तेरे में भी है, सर तेरे में भी है, वर्दी का जुनून मेरे में भी है, सर तेरे में भी है। मतलब कि वर्दी का जुनून जो है आप में है, सर तेरे में भी है, मेरे में भी है। मैं क्या पुलिस बनूंगा, दरोगा बनूंगा? नहीं। जब मेरे में मैंने सपना देखा है, देखिए बाबू, कोई देखो सबसे ज़्यादा खुश कब होता है, जब मेरे YouTube से पढ़ के आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे तो कहेंगे कि एक भी कोचिंग नहीं किए, केवल हरमित एजुकेशनल वीडियो से रवि रंजन सर का क्लास किए हैं बस। तो कितना खुशी होगा कि बस रवि रंजन सर के क्लास करके हम लोग आज पुलिस में है, तो कितना खुशी होगा। कहीं थाने पर मिल गए, कहीं चौराहे पर मिल गए, मान लो लखनऊ चौराहे पर मिल गए, चाहे बेगम हजरत चौराहे पर मिल गए, लखनऊ में मिल गए, चाहे इलाहाबाद में सिविल लाइन में मिल गए, चाहे मेवाहाल चौराहे पर मिल गए, चाहे कहीं मिल गए, चाहे पटने में मिल गए, बिहार पुलिस बन गए, मान लो यूपी पुलिस बन गए, बिहार पुलिस बन गए, पटना में मिल गए, बोरिंग रोड में मिल गए, मुसलमपुर हाल्ट में मिल गए, राजेंद्र नगर में मिल गए, कहीं भी मिल गए। मान लो तमाम जगह, मान लो कहीं गए, सफरे में गए, नोएडा में गए, ग्रेटर नोएडा में गए, दिल्ली पुलिस बन गए, मान लो दिल्ली में गए, कहीं मान लो चांदनी चौक पर गए, चांदनी चौक पर गए, रेवड़ी गए, कर्नर सराय गए, तो तमाम चीज़ चाहे कहीं मिल गए, भभुए मिल गए, ससरा में मिल गए, पटने मिल गए, औरे मिल गए, कहीं भी मिल गए। अगर तुम लोग हमारे मतलब सिपाही मिल जाओगे तो बड़ा खुशी होगा। तो देखिए, अब देखिए, तो वर्दी का जुनून मेरे में है, सर तेरे में भी है, तो वर्दी का जुनून रहना चाहिए। अब देखो वर्दी दूर नहीं है, वर्दी का जुनून दूर नहीं है, वर्दी तेरे से दूर नहीं है। और वह कह दो, मंजिले को कह दो जमाने बदल चुके हैं, मंजिले को कह दो जमाने बदल गए हैं, आशिक पुराने आशिक दूसरे हो गए हैं। मंजिले में वही कामयाब है जो कामयाबी को राह देखता है, रात को सपना देखा, रात को उठा, दिन को वर्दी का जुनून है। बोलो, तो धन्य है, धन्य है उस चीज़ को। डेली आप लोग वर्दी का जुनून में रहिए। धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभमय हो, मंगलमय हो, आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए।